सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए टेक्नोलॉजी वाले वीडियो में। और दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा, तो थोड़ा ध्यान से अगर सुना दोस्तों, बोर थोड़ा लगेगा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जानना था और बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। तो उनको मैं बता दूँ कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वो पहाड़ी इलाका है दोस्तों, तो इसीलिए वहाँ पर मतलब मेरे यहाँ पर जो पावर की जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं आती है। 5 से 6 घंटे मिनिमम पावर आती है, इसलिए मैं बाहर में बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग पीछे देख पा रहे हो, बैकग्राउंड में मेरी अच्छी नहीं है। और दोस्तों, पावर नहीं आने के कारण मैं घर पे शूट नहीं कर पा रहा हूँ, और पहाड़ी इलाके होने के कारण जो है बारिश होती रहती है। तो जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ, अभी भी जो है मौसम बारिश का पूरा बना हुआ है, फिर भी मैं आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और जितना हो सके मैं डेली प्रॉपर 2 वीडियो अपलोड करने की पूरी से पूरी कोशिश करता हूँ टेक न्यूज़ की, ताकि आपको डेली प्रॉपर 2 वीडियो टेक न्यूज़ की मिलते रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, और ज़्यादा कुछ बोल के आपको बोर नहीं करना चाहूँगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना वीडियो पे कि वीडियो आज की जो टेक्निक्स है वो आपको कैसे लगी। तो बिना देर करते हुए दोस्तों, आज की टेक्निक्स की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं ऑनर से। और ऑनर ने अपना ऑनर 9X प्रो स्मार्टफोन को कुछ दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च किया था, और अब ऑनर 9A स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जो कि 31 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा अमेजोन के थ्रू। और इसकी कुछ बेसिक डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। 6.3 इंच का आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा, और उसी के साथ 5000 mAh की बैटरी और मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर पर ये रन करता है। और ब्लैक और ब्लू कलर में कंपनी से लॉन्च करने वाली है। किस प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाएगा इसके रिलेटेड अभी कोई लीक्स तो नहीं आई है, बट दोस्तों ये स्मार्टफोन मुझे उतना खास नहीं लगा, क्योंकि इसमें आपको गूगल का सपोर्ट तो नहीं मिलता है। तो स्मार्टफोन में अगर गूगल का सपोर्ट नहीं रहा तो फिर वो स्मार्टफोन ही बेकार है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग गूगल के जो सर्विसेज है उसको यूज़ करते हैं। तो ये स्मार्टफोन मुझे उतना बेटर पसंद नहीं आया, और मुझे लगता नहीं है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में उतना चल पाएगा। तो बाकी आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। अब बात करते हैं Asus की। और फाइनली Asus ने कल अपना Asus ROG 3 स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो Asus ROG 3 स्मार्टफोन में आपको 6.59 इंच का फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले मिलता है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है, और 240 हर्ट्ज आपको टच सैंपलिंग रेट मिलता है। अब बात करें इसके सेल्फी कैमरा की, तो 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, और रियर में आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। जो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है उसमें सोनी IMX686 इमेज सेंसर यूज किया गया है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है, और स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर पर यह रन करता है, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है एक गेमिंग स्मार्टफोन के लिए। और 6000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है, प्लस 30 वाट का आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। LPDDR5 रैम और UFS 3.1 रोम का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है। और इसमें आपको 3.5 हेडफोन जैक दिया नहीं गया है, इसमें आपको 2 USB टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं। तो एक USB टाइप सी पोर्ट से आप अपना जो स्मार्टफोन है उसको चार्ज कीजिए, और दूसरा वाला जो USB टाइप सी पोर्ट है उसमें आप जो एक्सेसरीज है जैसे कि हेडफोन वगैरह हो गए, ईयरफोन वगैरह हो गए टाइप सी वाले, उसको आप यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ इसमें आपको लिक्विड कूलिंग का भी सपोर्ट मिलता है। तो जब भी आप गेमिंग करोगे तो आपको जो है फ़ोन जो है उतना हीट नहीं होने वाला है। और उसी के साथ बात करें इसके प्राइसिंग की, तो 8GB 128GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 49,999 रुपीज़ रखी है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कराऊँ। और 12GB 256GB वाले वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 57,999 रुपीज़ रखी है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और कंपनी ने इसे ब्लैक कलर वेरिएंट में ही लॉन्च किया है, और इसके डिज़ाइन वगैरह भी मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। और दोस्तों, प्राइस तो ठीक ठाक ही है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि प्रोसेसर भी काफ़ी महंगा वाला प्रोसेसर कंपनी ने यूज़ किया है, और काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर यूज़ किया है। तो कंपनी ने तो प्राइस तो आपको थोड़ी महंगी देखने को मिलेगी। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो कि इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो आपको कैसे लगी, मतलब प्राइस ठीक प्राइस है कि ओवर प्राइस है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। बाकी ये स्मार्टफोन आप परचेस करोगे कि नहीं, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों लेनोवो की। और फाइनली लेनोवो ने अपना लेनोवो लीजन गेमिंग स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, बट कंपनी ने इसे कुछ अलग नाम से ही लॉन्च किया है। लेनोवो लीजन फोन ड्यूल के नाम से इसे लॉन्च किया है, और इसका जो प्रो वेरिएंट आने वाला था जो कंपनी टीज कर रही थी उसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, शायद कंपनी बाद में उसे लॉन्च करेगी। बट कंपनी ने अभी अपना लेनोवो लीजन फोन ड्यूल को ही लॉन्च किया है। तो आगे बढ़ते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ। और लेनोवो लीजन फोन ड्यूल में आपको 6.65 इंच का फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले मिलता है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, 240 हर्ट्ज आपको टच सैंपलिंग रेट मिलता है, स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर पर रन करता है, जो कि काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर है, और कंपनी ने रिसेंटली 1 मंथ पहले इसे लॉन्च किया है, और एक पावरफुल प्रोसेसर है गेमिंग स्मार्टफोन के लिए। अब बात करें इसके सेल्फी कैमरा की, तो फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा मिलता है, जो कि कंपनी ने राइट साइड में दिया है, और कंपनी ने एक यूनिक जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ किया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और रियर में आपको 64 प्लस 16 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 16 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। अब बात करें बैटरी की, तो 5000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है, बट आपको
इसमें 90 वाट का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट मिलता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 10 मिनट में ये 50% चार्ज करके देगा। और इसमें जो 5000 mAh की जो बैटरी यूज़ किया गया है दोस्तों, उसमें कंपनी ने ड्यूल सेल बैटरी का यूज़ किया है। ड्यूल सेल बैटरी क्या होती है ये भी मैं बता दूँ कि इस फोन में आपको 2 बैटरी देखने को मिलेगी, एक 2500 mAh की लेफ्ट साइड में और एक 2500 mAh की राइट साइड में, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि इससे जो बैटरी जब चार्ज होगी ना, तो वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी, बैटरी को चार्ज होने में टाइम नहीं लगेगा। और ऊपर से आपको तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, तो इससे तो होगा कि और जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो इसीलिए कंपनी ने ड्यूल सेल बैटरी का जो है उसको यूज़ किया है। और लेनोवो लीजन गेमिंग स्मार्टफोन लीजन ओएस पर रन करता है और इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। अब बात आती है इसके प्राइसिंग की, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और 8GB 128GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 37,400 रुपीज़ रखी है, जिसमें आपको 45 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। 12GB 128GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 41,600 रखी है, जिसमें आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। 12GB 256GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 44,800 रखी है, जिसमें आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। 16GB 512GB वाला जो वेरिएंट है उसमें उसकी प्राइस कंपनी ने 63,800 रखी है, जिसमें आपको 90 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। और कंपनी ने इसे ब्लू कलर और रेड कलर में लॉन्च किया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। तो ब्लू कलर उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, मुझे तो रेड कलर ही ज़्यादा पसंद आया है। तो प्राइसिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा है, ऊपर से प्राइसिंग के हिसाब से ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि कंपनी ने बहुत गलत ही किया है एक तरह से देखा जाए तो। यार सभी में 90 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देना चाहिए, बट कंपनी ने ये बहुत गलत किया, मुझे ये पसंद नहीं आया। बाकी रेड कलर मुझे बहुत ही पसंद आया। बाकी देखना ये है कि लेनोवो लीजन गेमिंग स्मार्टफोन और Asus ROG 3 इन दोनों में से जो स्मार्टफोन है वो कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन रहता है। बाकी आपको Asus ROG 3 स्मार्टफोन पसंद आया कि लेनोवो लीजन गेमिंग स्मार्टफोन पसंद आया, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। आगे बढ़ते इन्फिनिक्स की तरफ। और बहुत पहले मैंने आपको न्यूज़ दिया था दोस्तों कि इन्फिनिक्स अपना स्नूकर ब्रांड के अंदर में कुछ ऑडियो प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली है, बट कोई कंफर्मेशन था नहीं कि कौन से जो ऑडियो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करेगी, क्योंकि TWS ईयरफोन भी हो सकता था, वायर वाले ईयरफोन भी हो सकते थे, या फिर ब्लूटूथ स्पीकर भी हो सकते थे। बट इन्फिनिक्स की तरफ से एक नई रिपोर्ट निकल कर आ चुकी है और इन्फिनिक्स अपना जो स्नूकर ब्रांड है उसके अंदर में TWS ईयरफोन को लॉन्च करने वाली है। और इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस स्मार्टफोन जो कि 28 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, उसी के साथ कंपनी अपना जो ये TWS ईयरफोन है उसको भी लॉन्च करेगी। और प्राइसिंग की बात करें तो कंपनी 2000 के अंदर में इसे लॉन्च करने वाली है। और उतना हाईटेक वाला जो डिज़ाइन कुछ होने नहीं वाला है, उतना हाईटेक आपको इसमें फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि Realme और Xiaomi के जो आपको TWS ईयरफोन में देखने को मिलते थे। कंपनी इसे नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए कंपनी ये वाला जो TWS ईयरफोन है इसको बनाई है और इसको लॉन्च करेगी। तो 28 जुलाई को इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस स्मार्टफोन के साथ आपको इन्फिनिक्स की तरफ से जो TWS ईयरफोन है वो भी देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस स्मार्टफोन अभी लॉन्च भी नहीं हुआ था, और अब इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 जो स्मार्टफोन है वो गूगल प्ले कंसोल पर लिस्ट किया जा चुका है इन्फिनिक्स X657 मॉडल नेम से, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू गूगल प्ले कंसोल, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 स्मार्टफोन में आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मीडियाटेक MT6580 प्रोसेसर पर रन करता है, 2GB रैम और एंड्रॉइड 10 OS के साथ ही आता है। और रेंडर्स को देखें तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 स्मार्टफोन में भी आपको वाटर ड्रॉप लॉन्च देखने को मिलेगा। तो अभी इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस स्मार्टफोन लॉन्च भी नहीं हुआ है और इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 स्मार्टफोन जो है वो गूगल प्ले कंसोल पर लिस्ट किया जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 स्मार्टफोन भी बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। और इसके रिलेटेड कोई रेंडर्स वगैरह या फिर पिक्चर्स वगैरह आती है तो मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों मीडियाटेक की। और फाइनली मीडियाटेक ने अपना मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 5G प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया, जो कि 7nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह भी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों बताने गया तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और ऐसे भी लंबी हो ही चुकी है। तो इसलिए मैं आपको इसकी जो स्पेसिफिकेशन वगैरह है वो डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और कंपनी ने अपना जो ये डायमेंसिटी 720 5G प्रोसेसर है इसे स्पेशली मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया है। तो 15 से 20 हज़ार के अंदर में जो स्मार्टफोन आते थे उसमें भी अब आपको बहुत ही जल्द 5G का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और ऐसे भी जियो ने अपना जो 5G नेटवर्क है उसको अनाउंस कर दिया है, जो कि 2021 में आपको इंडिया में भी 5G देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले जो 15 से 20 हज़ार के स्मार्टफोन है उसमें भी आपको 5G नेटवर्क जो है वो देखने को मिलेगा। और 5G स्मार्टफोन जो है वो 15 से 20 हज़ार के अंदर में भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते ऑडियो प्रोडक्ट की तरफ, सोनी WF1000X-MF प्रीमियम एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स। जी हाँ, इतना लंबा चौड़ा इसका नेम है और ये इंडिया में बहुत ही जल्द सोनी लॉन्च करने वाली है अमेजॉन इंडिया के थ्रू। तो सोनी की तरफ से आपको एक नया ईयरबड बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएगा।
आगे बढ़ते फिर से Asus की तरफ पर Asus Zenfone 7 ZS670KS और Asus Zenfone 7 Pro स्मार्टफोन ZS671KS मॉडल नेम से इसी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट किया गया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। दैट मीन्स बहुत ही जल्दी आपको Asus Zenfone 7 सीरीज स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा और सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे से लिस्ट किया गया है और सारे सर्टिफिकेशन साइट से ये सर्टिफाई हो चुका है, तो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। बट टीएनए पर और गूगल प्ले कंसोल पर इसे लिस्ट होना बाकी है। तो जैसे टीएनए पर और गूगल प्ले कंसोल पर ये लिस्ट हो जाता है, उसके बाद ही आपको Asus Zenfone 7 सीरीज जो स्मार्टफोन है वो देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते ओप्पो की तरफ पर दोस्तों, फाइनली ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन का जो ग्लोबल वेरिएंट है, जो कि इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, उसके रेंडर्स वगैरह आ चुके हैं, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ आपको ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन का जो रेंडर्स है वो देखने को मिलेगा, डिज़ाइन वगैरह देखने को मिलेगा। और ये वाला ही जो डिज़ाइन है, यही वाला जो डिज़ाइन है वो इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। और ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन का जो चाइना वाला वेरियंट था, उसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता था। बट ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन का जो ग्लोबल वेरियंट है, जो कि इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, उसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और यही वाला जो डिज़ाइन है वो आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 31 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। तो 31 जुलाई को आपको ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन और ओप्पो स्मार्ट वॉच भी देखने को मिल जाएगा इंडिया में। और इसी के साथ ओप्पो फाइंड Z के नाम से एक ट्रेडमार्क फाइल किया गया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। तो अब आपको ओप्पो फाइंड Z के नाम से भी एक स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके रिलेटेड अभी कोई कंफर्मेशन है नहीं कि कंपनी इसे लॉन्च करेगी भी कि नहीं करेगी, कोई भी कंफर्मेशन है नहीं, बस इसका जो ट्रेडमार्क है वो फाइल किया गया है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ते वीवो की तरफ पर Vivo S7 5G स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो आ चुका है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। तो ऐसा आपको Vivo S7 स्मार्टफोन का जो बैक साइड का डिज़ाइन है वो देखने को मिलेगा। बाकी फ्रंट साइड का जो डिज़ाइन है वो अभी तक नहीं आया है, तो जिससे तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया है कि Vivo S7 स्मार्टफोन जो है वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ Vivo X51 स्मार्टफोन के नाम से एक नया ट्रेडमार्क फाइल किया गया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। दैट मीन्स बहुत ही जल्दी आपको Vivo X51 स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाएगा और बहुत ही जल्दी Vivo X51 स्मार्टफोन भी आने वाला है। आगे बढ़ते अपडेट्स की तरफ पर मी नोट 7 प्रो स्मार्टफोन के लिए जून 2020 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट रोलआउट कर दिया गया है। तो अगर आप मी नोट 7 प्रो स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आप जून 2020 के सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट चेक कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। आगे बढ़ते ब्लैक शार्क की तरफ और जैसे कि नूबिया रेड मैजिक 5S स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, वैसे ही आपको ब्लैक शार्क की तरफ से ब्लैक शार्क 3S स्मार्टफोन भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। और ब्लैक शार्क के जो CEO हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल ब्लैक शार्क के जो वीवो अकाउंट है उससे एक पोस्ट किया, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ, जिससे ये पता चल रहा है कि ब्लैक शार्क 3S स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है और ब्लैक शार्क 3S स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर पर रन करने वाला है। बाकी कंपनी से कब लॉन्च करेगी इसके रिलेटेड अभी कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं आई है, बट बहुत ही जल्दी आपको ब्लैक शार्क 3S स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते Realme की तरफ पर अब दोस्तों Realme V5 5G के नाम से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है अपने V सीरीज़ के अंदर में। और इसका जो डिज़ाइन और पोस्टर वगैरह भी कंपनी ने शेयर किया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो बड़ा सा V लिखा हुआ है, तो जिससे ये पता चल रहा है कि Realme का ये नया स्मार्टफोन V सीरीज़ के अंदर में लॉन्च किया जाएगा। और इस नए स्मार्टफोन का जो नाम है वो Realme V5 5G रखा गया है। और ये एक 5G स्मार्टफोन है और इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। रेक्टेंगुलर कैमरा शेप होने वाला है। फ्रंट में आपको राइट साइड में एक सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा और साइड में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जिससे ये पता चल जा रहा है कि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, LCD डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा। प्राइसिंग वगैरह तो अभी तक निकल के नहीं आई है, कौन सा प्रोसेसर पे रन करेगा उसके बारे में भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। बस कंपनी ने खाली इसका जो पोस्टर है वो शेयर किया है, तो जो कि मैंने आपको दिखा दिया। बट इसके रिलेटेड अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि कब इसे लॉन्च किया जाएगा और क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है। तो जैसे इसके रिलेटेड कोई स्पेसिफिकेशन या फिर लॉन्च डेट या फिर प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ भी मुझे कोई भी मैसेज या फिर कोई भी न्यूज़ वगैरह मुझे मिलती है, लीक्स वगैरह मुझे मिलती है, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी Realme की तरफ से आपको V सीरीज़ के अंदर में ये एक नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा चाइना में। और इसी के साथ Realme C11 स्मार्टफोन को लॉन्च करने के बाद अब Realme C15 स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है 28 जुलाई को इंडोनेशिया में। और इसके रिलेटेड जो पोस्टर वगैरह है वो भी कंपनी ने शेयर किया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और इसके रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशन है वो अभी तक आई नहीं है, बट बेसिक स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। और Realme C15 स्मार्टफोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे होगे। रियर में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा और उसी के साथ आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। और रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा 3.5
हेडफोन जैक देखने को मिलेगा और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। और उसी के साथ कंपनी से 2 कलर वेरिएंट में लॉन्च करेगी, एक ब्लैक कलर और एक ग्रे कलर। और उसी के साथ बात करें प्राइसिंग की तो 10,000 के अंदर में इसे कंपनी लॉन्च कर सकती है। और IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, कोई भी एमुलेट डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स यार एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है तो आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और 28 जुलाई को कंपनी इसे इंडोनेशिया में लॉन्च करिए, तभी पता चलेगा कि इसकी जो परफेक्ट प्राइस है, मतलब कंफर्म प्राइस है, वो क्या होने वाली है। बट मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि ये स्मार्टफोन आपको 10,000 के अंदर में देखने को मिल जाएगा। बाकी देखते हैं इंडिया में कब आता है Realme C15 स्मार्टफोन। बाकी Realme C15 स्मार्टफोन इंडोनेशिया में आपको 28 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज की आखिरी खबर की, जो कि आपने थंबनेल में देखकर क्लिक किया है तो आपने सही देखा है। Redmi 9 स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है और एक कंफर्म भी हो चुका है और अमेजॉन इंडिया पर इसे लिस्ट भी किया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ। और कंपनी ने प्रॉपर जो डिज़ाइन है Redmi 9 स्मार्टफोन का उसको लिस्ट नहीं किया है, एक पेंटिंग वर्जन भी आप बोल सकते हो, वो पेंटिंग वर्जन ही कंपनी ने इसमें लिस्ट किया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ। तो इससे कंफर्म हो जा रहा है कि Redmi 9 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बट कंपनी की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन आई नहीं है कि किस डेट को कंपनी इसे लॉन्च करेगी। बट मैं आपको इतना बोल दे रहा हूं कि Redmi 9 स्मार्टफोन इंडिया में अगस्त के मंथ में लॉन्च होने वाला है और अगस्त के मंथ में ही आपको Redmi 9 स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन कंपनी 10,000 के अंदर में लॉन्च कर सकती है, तो मुझे इतना लगता है कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है कंपनी की तरफ से। सो Redmi 9 स्मार्टफोन आपको इंडिया में अगस्त के मंथ में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही में वीडियो पे कमेंट जरूर करना और साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि ऐसे ही टेक न्यूज़ की अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। और दोस्तों कल शाम को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि दोस्तों कल शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। और आप लोग को मैंने शुरुआत में ही दिखा दिया था कि कैसा जो है मेरे इधर बादल पूरे घिरे रहते हैं और वीडियो जो शूट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों अभी कुछ दिन से प्रॉपर वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी, कभी कभी वीडियो आ सकती है, कभी कभी वीडियो नहीं भी आ सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट जैसे ही बादल खत्म हो जाता है, जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है, उसके बाद से आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगी, ये मेरी तरफ से आपको जो है प्रॉमिस है। तो बहुत ही जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जितनी जल्दी हो सके मैं अपना जो घर है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लाइटिंग जो है वो भी प्रॉपर हो जाए और मैं वीडियो जो है वो घर पर भी शूट कर पाऊँ। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे टेक न्यूज़ की अपडेट हमेशा आपको मिलता रहेगी हमारे चैनल पर।